स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी से। हमने पहले क्लास 6 की वीडियोस डाली, देन 7th की डाली, देन 8th की, अब हम 9th की चल रहा है, जिसका चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट स्टार्ट कर दिया है हमने, और ये ख़त्म होने पर है। ये जो है इसका आज का लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून द ट्रांजिशन सीजन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, अब अक्टूबर और नवंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, आप एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि विंटर का सीजन पढ़ा था, देन विंटर के ठंड के बाद गर्मी आई, गर्मी के बाद बारिश आई, बारिश के बाद में अब ये रिट्रीटिंग बारिश की मतलब ट्रांजिशन सीजन है। ये वो पीरियड है जहां पर बारिश के समय के बाद में क्या आएगी, बारिश के समय के बाद में आएगी ठंड। तो ठंड दोबारा आएगी। अब ठंड के आने के और इसके मानसून सीजन के जाने के बीच में जो बारिश होती है उसी बारिश को कहा जाता है पोस्ट मानसून रिट्रीटिंग या फिर रिट्रीटिंग मानसून या ट्रांजिशन सीजन, इसको हम कहते हैं। देखिए, ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर की अगर बात कर ले तो हम अक्टूबर और नवंबर में बात करें तो अपेरेंट मूवमेंट सन कट होता है किधर की तरफ, साउथ की तरफ। अब मूवमेंट जो सन का होता है वो सन होता है जो साउथ की तरफ पहुंच जाता है। तो अब मॉनसून ट्रफ जो होती है वो लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम्स वीकर। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में जो मॉनसून ट्रफ होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती हैं। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर। अब वीक होती है तो क्या, इसका मतलब ये है कि वहां पर प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। अब प्रेशर बढ़ता है तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विंड ड्रॉइंग। अब देखिए साउथ में क्या है, सूरज जो है साउथ की तरफ चला गया तो साउथ की तरफ टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अब नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में प्रेशर जो है आपका, प्रेशर जो है वो क्या होगा, घटेगा, और साउथ में प्रेशर बढ़ेगा। सॉरी, प्रेशर साउथ में प्रेशर घटेगा, नॉर्थ में प्रेशर बढ़ेगा। अब जब प्रेशर बढ़ेगा नॉर्थ में तो नॉर्थ से हवाएं किधर की तरफ चलेंगी, नॉर्थ से हवाएं चलेंगी इधर साउथ की तरफ में। तो अब क्या होगा, जो भी मानसून सीजन हमारा चल रहा था वो मानसून सीजन जो कि हिमालय तक पहुंच गया था, अब वो वाली जो हवाएं हैं जो मॉइस्चर को लेके गई थी, अब वो लौट के वापस जाएंगी। जो लौट के वापस जाएंगी वही थोड़ी सी बारिश और करती हुई चली जाएंगी। चलिए, अब दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर एंड द वीकेंस द विंटरिंग। फिर बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विथड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब अक्टूबर की शुरुआत में क्या होता है कि मानसून जो होती हैं, मानसून जो है बिगिनिंग अक्टूबर के शुरुआत में मानसून की विंड जो होती हैं वो नॉर्दर्न प्लेन से क्या होती हैं, आपका विथड्रॉ होना शुरू कर देती हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। अब अक्टूबर नवंबर का जो सीजन है, आपका जो मंथ है, अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है, इसके क्या होता है कि ट्रांजिशन पीरियड ये फॉर्म करता है, जो कि हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन के लिए। अब जो रेनी सीजन, हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर सीजन आएंगे, अब तो इसके बीच में ये ट्रांजिशन फेज का काम करता है। द रिट्रीट ऑफ मानसून इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काइज एंड राइज इन। अब जो रिट्रीट ऑफ मानसून होता है इसको मार्क करें तो हम इसमें क्या होता है कि क्लियर स्काइज होते हैं आपके, क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर, क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज होता है आपका, ठीक है। देन और इसमें एक चीज देख लेते हैं, मौसिनराम के बारे में एक बार देखें। मौसिनराम इज द वेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ। इट इज ऑल्सो रेप्यूटेड फॉर इट्स स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्साइट केव्स। यहाँ पर क्या है, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्साइट केव्स हैं। आप इन दो टॉपिक्स के बारे में आप और अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो आप देखेंगे स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्साइट के बारे में। कहाँ पर स्टैलेग्माइट, ये आपको ज्योग्राफी में क्लास 11 क्लास में आपको मिलेगा ज़रूर। चलिए, अब वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई नाइट आर कूल। अब क्या होता है, डे टेम्परेचर क्या होता है हाई, और नाइट के जो होते हैं कूल होते हैं और ठंडे और काफ़ी प्लीजेंट होते हैं। अब लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन लैंड जो है अभी भी काफ़ी मॉइस्ट है, अभी भी उसमें थोड़ी सी नमी है। ओइंग द कंडीशंस ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। अब हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कंडीशंस को देखें तो वेदर बिकम्स रैदर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे। अब वेदर जो है काफ़ी ऑपरेसिव हो जाता है दिन के समय देखें। दिस इज कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट। अब अक्टूबर के टाइम पर क्या होता है कि दिन का समय थोड़ा गर्मी का होता है, लेकिन रात को काफ़ी नॉर्मल बहुत अच्छा होता है आपका सीजन देखें तो हम। तो जो दिन के समय की जो गर्मी होती है उसको हम नॉर्मली अगर देखें तो उसको हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मरकरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्थ इंडिया। जो मरकरी होती है वो आपकी
फॉल करती है किसमें, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। देन उसके बाद द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशंस जो बनती हैं आपकी गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस। इस शिफ्ट की वजह से क्या होता है कि साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, जो कि अंडमान सी पर होती हैं। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉज heavy and widespread rain. These cyclones generally cross the eastern coast of India. अब ये जो साइक्लोन्स जो होते हैं आपके वो क्या होता है कि इंडिया से के कोस्ट से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हैवी और वाइड स्प्रेड रेन होती है। और दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और द थिकली पॉपुलेटेड, आप देखेंगे कि इसमें तो जो थिकली पॉपुलेटेड आपका जो डेल्टाज ऑफ गोदावरी है, थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, और गोदावरी के जो डेल्टा हैं और कृष्णा के, कावेरी के, ये क्या आते हैं इस साइक्लोन से काफ़ी स्ट्रक होते हैं, विच कॉज ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इनकी वजह से क्या होता है काफ़ी डैमेज होता है किसको, प्रॉपर्टी को, ठीक है। समटाइम दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट। कभी कभार ये क्या होता है कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये कोस्ट पे अराइव करते हैं, जैसे कि उड़ीसा के कोस्ट पर आता है, वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर, बांग्लादेश के कोस्ट पर ये आता है। एंड द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। अब कोरोमंडल कोस्ट पर क्या होता है कि बल्क ऑफ रेनफॉल होता है डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशन एंड द साइक्लोन, जिसकी वजह से, जो कि किसकी वजह से होती है, वो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन और साइक्लोन की वजह से वो बल्क ऑफ रेनफॉल होती है। तो यही था हमारा क्या आपका रेट रेटिंग ऑफ मॉनसून, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में आपको कुछ नहीं ज़्यादा है, बस ये सिर्फ सिंपली उन्होंने बोला होगा कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कहीं पर 400 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है, तो कहीं पर 60 सेंटीमीटर की भी नहीं होती है। राजस्थान में देखो तो वो तो बहुत ही कम हो सकती है। यही सब इसमें दिया हुआ है। और आपका इधर रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू। रेनफॉल अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा लो होती है अगर इंटीरियर में देखें हम डेक्कन प्लेटू के, और ईस्ट ऑफ सह्याद्री इसमें देखें तो भी काफ़ी लो है। थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज द ले इन जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर जो है ले का, वहाँ पर भी काफ़ी कम रेनफॉल होता है आपका, ले एरिया जो है जम्मू कश्मीर का। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। बाकी कंट्री जो है वो काफ़ी कम मॉडरेट नॉर्मल रेनफॉल अपना होती है। लेकिन हिमालयन रीजन में देखें तो वहाँ पर स्नोफॉल होती है, ठीक है। ओइंग टू द नेचर ऑफ द मानसून, अगर मानसून के नेचर की बात हम करें, द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब एनुअल रेनफॉल जो वो काफ़ी बदलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कभी कभार नहीं होती है। ये क्या होता है कि ये डिफर करती रहती है। तो दोस्तों यही था आपके इस चैप्टर में। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।